सीधे श्योपुर का रुख करते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। यहाँ देवनारायण भगवान की जयकारा भी करना चाहिए। बोले देवनारायण भगवान की, तेजाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, गोवर्धन भगवान की, गौ माता की। 1, 2, 3 कैसे त्योहार मनाने में हमको आनंद आता है और हमारे विरोधियों को ऐसा लगता है उनके छाती पे सांप लौट रहा, उनको नींद नहीं आती है। भगवान उनके क्या भाव है उनका। हमने जब से घोषणा की है कि हमारे त्योहार मने तो समाज पूरा मनाए, तो सरकार दूर क्यों रहना चाहिए। सरकार जैसे घी पे रोटी लगाते हैं, रोटी पे घी लगाते हैं, सरकार ऐसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब हमारा आनंद है तो हम लेंगे, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम सरकार से बाहर हो, ऐसे कर्म रहोगे तो जिंदगी भर नहीं आएगी सरकार, ऐसे ही रोते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं। अरे गौ माता की पूजा कर रहे, अपने देवी देवताओं को मान रहे, अरे कितना बड़ा काम करा भगवान कृष्ण ने उस समय। ये आज की दिशा के लिए भी बड़ा महत्व का मुद्दा है। गोवर्धन पर्वत को उठाया तो गोवर्धन पर्वत उठा करके संदेश क्या दिया, ये नदी, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, हरियाली, ये सबके कारण से वर्षा ऋतु होती है। ये परमात्मा की कृपा है। आज भी जहां जंगल होते हैं वहां वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन इंद्र भगवान को घमंड आ गया। उनका घमंड तोड़ने का काम गोवर्धनधारी अपने गोपाल कृष्ण ने किया है। ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये अपने बाल संघ के साथ आपसे तो विशेष प्रेम है। ये गोरस की धरती पे अगर मैं चुनाव की बात करूंगा तो कृष्ण भगवान के उस काल से आज तक जो बाल छोड़ के गए वही तो बैठे सबके सब सामने, इसके अलावा और कौन है। ये गोरस की धरती का वो इतिहास जीवंत करने वाले नंद बाबा बरसाना गोकुल से निकल करके 1 लाख गोवंश को लेकर के जो गोवंश यहाँ गोपाल कृष्ण लेकर आते थे, ये जीते जी गोपाल कृष्ण उनके आनंद के लिए अपना जीवन खोल कर गए। कितनी पीढ़ियां चली गई होगी, कितना प्रकार का समय निकल गया, लेकिन आज भी उस संस्कृति को मानने वाले गौ माता के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवता को पूजने वाले ये देव मार्गी लोग हैं। क्या माताएं, क्या बहनें, हमारे लिए गौ माता का संस्कार अद्भुत होता है। इसलिए हमारा दिवाली होगी सबकी, उनकी भी होगी जो तिजोरी में नोट गिनते हैं, लेकिन ये हमारी तो दुनिया गौ माता के साथ शुरू होती है और गौ माता के साथ ही खत्म होती है। वेद वाक्य में कहा है, गावो विश्वस्य मातरम, जो एक माँ होती है हमको जन्म देती है, लेकिन ये गौ माता है जो जगत जननी है, सब चराचर जगत के लिए अपना पूरा जीवन देती है। कोई इसकी तुलना नहीं हो सकती। दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं जो अपने बच्चे के अलावा समूची मानव संस्कृति के लिए अपने खून को दूध बना करके उसका भी जीवन धन्य करे। ये एक ही माता हो सकती, गौ माता। कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता, इसकी कोई तुलना भी नहीं हो सकती। और हम तो भारत वाले और भाग्यशाली हैं। दुनिया में यद्यपि कितने देश है, 200 से ज्यादा देश, लेकिन 200 से ज्यादा देश में अगर दूध की बात आएगी तो सब दूर गौ माता ही याद आएगी। गौ माता की कोई होड़ नहीं, कोई उससे तुलना नहीं हो सकती। लेकिन गौ माता में भी आप तो और भाग्यशाली हैं। ये गिर के माध्यम से नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने सही कहा है कि ब्राजील में हमारी 2-4 गैया गई और उनने वहां का पूरा नक्शा बदल दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाला देश बन गया है ब्राजील। उसके पीछे जड़ में जाओ तो गिर माता अपनी वहां तक गई और दुनिया बदल गई। जब वो 2 गाय बदलती थी दुनिया,
तो यहाँ तो 2-3 लाख गाड़ियां है, जोरदार अभिनंदन करो, हम पूरे देश की तकदीर बदलेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपके बीच कुछ बात बताना चाहूंगा। चुनाव की बेला और कांग्रेस के लोग भी वोट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग जो वोट मांगते हैं, जो बात कहते हैं, जोरदार अभिनंदन करो रामनिवास रावत जी का, जिनने कहा मैं विकास चाहता हूं। विकास के कारण से इस पूरे पिछड़े क्षेत्र का भला करना चाहता हूं। कितना अच्छा पवित्र भाव है। इतने बड़े नेता लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए जीते हुए विधानसभा की सीट को लात मार के आए अपने क्षेत्र के विकास के लिए। ये हमारी पार्टी, और एक वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही कहा है कि भाई चुनाव तो होते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को, उनने अपने लोगों को नसीहत दी